देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो टॉपिक था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ओके, तो बेसिकली ये टॉपिक था लास्ट क्लास की। एक वायर है जो इन्फिनिटली लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे उसको हमें डिराइव करना था, मतलब एक्सप्रेशन एक्चुअल में डिराइव करना था, ठीक है। तो वो जो एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला वो कितना मिला था हमें, इतना सा, ए इज इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास की टॉपिक था जहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को एकदम डिटेल्स में बारीकी से समझा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स को देखा, एकदम बेसिक से देखा चीज़ों को, ठीक है। अगर आप लोग बिगिनर स्टेज में हो या तो बेसिकली फिजिक्स को टफ फील करते हो, है ना, इंटरेस्ट फील नहीं कर पाते हो, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने चीज़ों को एकदम बेसिक से समझाया, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तब भी वो वीडियो समझ में आएंगे आपको, ठीक है। और मैं एक चीज़ जानता हूँ, जब आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल की टीचर्स हर स्कूल में वैसे ही होता है, ठीक है, मैंने भी जब पढ़ा था वहाँ पे भी सेम कहानी था, है ना। तो क्या होता है कि टीचर छोटी छोटी चीज़ों को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, दे थिंक लाइक यू नो दिस, ओके, वो प्रोसीड करते हैं अपना, ठीक है। वो क्या करते हैं बेसिकली, जब फिजिक्स को समझते समझते कहीं पे सपोज मैथ्स की चीज़ें आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन की कुछ कहानी आया था, है ना, तो वो चीज़ें उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है, वो ऐसे बोल देते हैं कि मैथ्स की क्लास में ये पढ़े हो आप लोग, है ना, तो वहाँ से हमने इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा, ओके। तो ऐसे ही बोल देते हैं, ऊपर ऊपर से आपका बाउंसर चला देते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बेसिकली मैंने चीज़ों को जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ था, इस क्वेश्चन को इसको जब सॉल्व कर रहे थे तब इंटीग्रेशन की कुछ आया था, है ना, और कुछ फॉर्मूला आया था, उसको भी हमने यहाँ पे डिटेल्स में चीज़ों को देखा था, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो ज़रूरतें है, बोल सकते हो आप, मतलब टॉपिक को समझने के लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, जिसको हम बोल सकते हैं मतलब प्री रिक्विसाइट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने यहाँ पे समझाया, जो जो मैथ्स की हो या फैक्टर की हो, जो जो चीज़ें ज़रूरी है उस टॉपिक को समझने के लिए, उस उन चीज़ों को भी मैंने समझाते गया, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि सपोज एक रिंग है, रिंग मतलब इसको समझो, ठीक है, कुकर की ढक्कन से खोल के लिया, ठीक है। तो ये देखो, ये एक रिंग है ना। तो ये जो रिंग है, इस रिंग में पूरा का पूरा रिंग में क्या है, चार्ज है। आप ऐसे समझो कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपली रखने के लिए चीज़ों को पॉजिटिव कंसीडर किया। तो ये जो रिंग है इसमें क्या है, पूरा का पूरा रिंग में चार्ज है, ओके। तो अगर चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना। तो इस रिंग की एक एक्सिस भी है ना, ये तो एक एक्सिस है इस रिंग की, ओके। तो इस एक्सिस में सपोज एक पॉइंट लिया, पॉइंट कहाँ पे, लेट्स से कहीं पे भी लिया, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया एक, ठीक है। तो इस एक्सिस में जो ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो पूरा का पूरा रिंग के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होंगे या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो हमें निकलने दिया, ठीक है। तो बेसिकली द क्वेश्चन, ऐसे बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस, ओके, या तो बोल सकते हो एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ओके। और बोल सकते हैं कि ये जो रिंग है, रिंग की जो सेंटर है, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे उसको भी निकलने आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम देखेंगे आज, है ना, एकदम डिटेल्स में देखेंगे, ओके, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बना के रखा है। ये रिंग जो है इस तरह है, ठीक है, ऐसे इस फ्रंट व्यू से ऐसे देख रहे हो इसको। जब इसको इस व्यू से देखोगे तो ये रिंग दिखने में कुछ इस टाइप का लगेंगे, है कि नहीं। तो ये जो साइड है ये बैकग्राउंड में रहेंगे, और ये जो साइड है ये ऊपर सॉलिड लाइन, ये ऊपर की लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली डॉटेड लाइन को आप समझो कि ये बैकग्राउंड में है। तो बेसिकली यही रिंग है, इसको हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये जो डिराइवेशन है बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, ओके। लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करना, हाँ, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट, ठीक है।
किसी ने वैसे ही नहीं कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। ओके, तो देखो टॉपिक का नाम पढ़ लो एक बार। क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग, है ना। एक रिंग है जो चार्ज है, कहाँ पे? एक्सिस पे और सेंटर पे। तो एक्सिस और सेंटर पे, दोनों एक्सिस पे मतलब एक पॉइंट लेना है एक्सिस पे, उस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो सपोज ऐसे ही बना लेते हैं। ये जो डॉटेड लाइन बना है ये क्या है? बैकग्राउंड में है, ठीक है। तो दूसरी कलर से बनाता हूँ। देखो ये है एक एक्सिस, एक्सिस तो सेंटर से ही गुजरेंगे, है ना। ये है एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया सपोज ए, और इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होंगे? वही चाहिए, मतलब एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्चुअल में कहानी क्या है कि सपोज एक चार्ज है, ओके। उस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये चार्ज जो है ये चार्ज पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करने से मिल जाता है हमें। लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा वायर में, पूरा का पूरा रिंग में क्या है? चार्ज है, ओके। तो अगर पूरा का पूरा रिंग में चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसी को यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए एक डेंसिटी की कॉन्सेप्ट ज़रूरत है, ओके। तो देखो एक्चुअल में क्या है कहानी। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस रिंग में एक छोटा सा लेंथ लेंगे, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इसको बोला सपोज dx, ओके, छोटा सा टुकड़ा। क्यों लिया? क्योंकि छोटा सा टुकड़े के लिए यहाँ पे छोटा सा चार्ज मिलेंगे dq, ओके। तो dq इज द स्मॉल चार्ज बिकॉज ऑफ, या बोल सकते हो dq इज द स्मॉल चार्ज प्रेजेंट एट dx लेंथ, ओके। तो छोटा सा लेंथ में छोटा सा चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट चार्ज है, तो अभी dq भी पॉइंट चार्ज बन गया क्योंकि छोटा सा चार्ज है ना। तो अभी हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो dq के लिए, dq की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं dE। तो बेसिकली dE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को P नाम दे सकते हो, नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं। एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ dq, ओके। तो क्या बोला मैंने? लिख लो, dE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dE इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ dq चार्ज, ओके। तो dq क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके। लिख लोगे? हाँ पक्का, ओके लिखो। तो अभी देखो ये जो सर्कल है बोल सकते हो, इसकी जो रेडियस होंगे ना एक, तो रेडियस को हमने सपोज कंसीडर किया r, ओके। या तो x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो अगर इसको a बोला, इसको r बोला, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे? कुछ बोल दो। क्या बोलोगे? लेट्स से y बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना है बोलो। बुक में भी कुछ हो सकते हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं, है ना। तो कुछ भी बोल सकते हो, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद वैसे ही एडजस्ट हो जाएंगे। जो बोलना है बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला किसकी वजह से? dq की वजह से। कितना? dE, ठीक है। तो ये जो dE है इसकी वैल्यू कितना होंगे? के dq बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अगर आपको मतलब एडजस्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं तो एक काम करो, इसको r बोल दो, ठीक है। बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है मतलब एडजस्ट करना, ठीक है। तो इसको y बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये रेडियस को हमने y बोला, इसको a बोला, और ये r है, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? r लिखोगे। होता है मतलब कभी कभी बार बार r लिखते रहो, है ना, एकदम बिगिनिंग से। तो अभी मैंने r को y कर दिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, है ना। देखो इस पॉइंट पे जो
इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें, कितना मिला, डी। ओके, और डी की वैल्यू कितना है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर है। सेम यही फॉर्मूले से हमने लिया, यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिखा, यहाँ पे डी क्यू है तो डी क्यू लिखा। ओके, तो अभी देखो इसकी दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना। तो एक कंपोनेंट, उससे पहले और एक चीज़ देखो, अगर मैंने यहाँ पे dx लिया तो यहाँ पे भी हम dx ले सकते हैं ना, तो ये भी dx लिया, यहाँ पे भी चार्ज कितना होंगे, dq होंगे। तो इस dq की वजह से यहाँ पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे कि नहीं। ओके, ये भी डिस्टेंस कितना होंगे, r होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने बोला dE, मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, क्योंकि dq भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है कि नहीं, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो डी है इसका दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये वेक्टर है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ओके, तो अभी देखो अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये भी तो थीटा होंगे ना, अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो जैसे यहाँ पे डी की कंपोनेंट एक ये मिला, एक ये मिला, तो इसको एक्स कंपोनेंट, इसको वाई कंपोनेंट बोलेंगे। और आप जानते ही हो जहाँ पे थीटा लगा होते, टच होते, उसको हम क्या बोलते हैं, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, डी ई साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली इस डी का भी, इसका भी फैक्टर, ये तो एक फैक्टर है, इसका भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो इसका नाम क्या होंगे, डी ई साइन थीटा, और इसका क्या होंगे, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये है। ओके ओके, तो अभी देखो और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जो एक फैक्टर होता है ना, इस डायरेक्शन में है, सपोज इसका नाम है ए, ठीक है, और ये सपोज थीटा है, तो उस केस में इसको हम बोलेंगे ए कॉस थीटा, और इसको हम बोलेंगे ए साइन थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा होता, ये ए है, अगर ये थीटा होता तो इसको बोलते हम ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बेसिकली याद रखने की टेक्निक, जहाँ पे थीटा या टच होंगे उसको हम कॉस कंपोनेंट बोलेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको हमने साइन कंपोनेंट क्यों नहीं बोला, और इसको साइन क्यों नहीं बोला, कॉस क्यों बोला, इसको साइन क्यों बोला, कॉस क्यों नहीं बोला, दैट इज़ माई क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो बोलना कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं आता है तो एक काम करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, हाउ टू ब्रेक द कंपोनेंट्स ऑफ ए फैक्टर। ओके, तो कैसे ये कॉस आते हैं, कैसे साइन आते हैं ना, उसी को मैंने वहाँ पे समझाया, ठीक है। तो आया यहाँ तक समझ में। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो डी साइन थीटा है, ये डी साइन थीटा दोनों तो सेम है, और क्या है, ऑपोजिट है। दो फैक्टर्स जब ऑपोजिट एंड इक्वल होंगे तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते। तो बेसिकली ये और ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो ये पिक्चर में नहीं रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़, इसको हमने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं रहेंगे पिक्चर में, है ना, ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इसको हमने दो कंपोनेंट्स में ऑलरेडी तोड़ दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट नहीं रहेंगे। अगर समझने में कुछ दिक्कतें आ रही है, ऐसे समझो, सपोज मैं इस मार्कर को तोड़ के दो हिस्सों में बांट दिया, तो क्या ये मार्कर रहेंगे, हाँ बोलो, नहीं रहेंगे। तो क्या रहेंगे, दो कंपोनेंट्स यानी दो ब्रोकन पार्ट्स रहेंगे। ओके, तो ये मार्कर नहीं रहेंगे, दो ब्रोकन पार्ट्स रहेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे ये फैक्टर नहीं रहेंगे, इसका जो दो कंपोनेंट्स है ये दो कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या रहेंगे, ये कंपोनेंट रहेंगे। देखो आया कि नहीं समझ में, बोलो आया। ओके, तो और एक काम करना ना, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना ना, क्या ये इतना कम सब्सक्राइबर है, अब देख ही पा रहे हो, है ना, तो मुझे लाज आ रहा है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देना और सब्सक्राइबर बढ़ा देना, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, ठीक है। तो इस चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत है, मेरे से भी ज़्यादा ताकत, यस। तो अब वो काम करना, और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने की काम करूँगा, ठीक है। एकदम डिटेल्स में चीज़ों को समझाऊँगा, ताकि ट्यूशन लेने की भी ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो आप मुझे वो हेल्प करना, मैं यहाँ पे आपको ये तो कर ही रहा हूँ, है ना। ओके, और कुछ डाउट है तो बोलना, ठीक है।
ठीक है, सच में बोल रहा हूँ, मुझे मतलब शर्म आते है बोलने में कि लोग पूछते हैं ना कितना सब्सक्राइबर है। ओके, तो क्या ही बोलो मतलब। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर देना ना, क्या ही है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो कंपोनेंट्स मिला डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा, ठीक है। ओके, तो अभी देखो ये सब तो कैंसिल हो गए, यहाँ तक कहानी समझ में आया। तो यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा, तो दो डी कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे भी एक डी एक्स लूँ, यहाँ पे भी एक डी एक्स लूँ, यहाँ पे भी एक डी एक्स लूँ, इस तरह से डी एक्स लेता गया सपोज, ओके, तब क्या होंगे, डी ई कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने 10 डी एक्स लिया, 10, ओके, तो यहाँ पे 10 डी कॉस थीटा मिलेंगे मुझे, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 डी एक्स लिया तो यहाँ पे 20 डी ई कॉस थीटा आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी पता नहीं यहाँ पे कितना डी एक्स आएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा डी एक्स तो आएंगे, दैट इज़ कन्फर्म, लेकिन कितना आते हैं नहीं पता। अगर वो नंबर पता होता कि 100 डी एक्स आता तो यहाँ पे 100 इंटू डी ई कॉस थीटा कर देता, आंसर आ जाता है ना। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद से यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ इसकी वजह से यहाँ पे डी कॉस थीटा मिला, इसकी वजह से डी कॉस थीटा मिला, तो यहाँ पे जो बाकी चार्जेस है, यहाँ पे भी चार्जेस है ना, ओके, तो ये सब जो चार्जेस है यहाँ पे, इन सब चार्जेस के लिए भी डी कॉस थीटा मिलेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, टोटल डी कॉस थीटा यहाँ पे, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलने के लिए हम क्या करेंगे, एक डी कॉस थीटा को लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो इंटीग्रेशन का काम क्या है, इंटीग्रेशन का काम ही है कि जोड़ना होता है, मतलब ऐड अप करना, ठीक है। तो वो सब छोटी छोटी हिस्सों को ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डी कॉस थीटा को लेंगे और क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के, तब क्या मिलेंगे, इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे बिकॉज ऑफ द होल रिंग, पूरा का पूरा रिंग के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे हमें, ठीक है। तो बोलो करें इंटीग्रेशन को। ओके, तो देखो ध्यान से, हाँ, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, ओके। तो किसके लिए, टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ओके, पॉइंट का नाम पी दे सकते हो, एट दिस पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग एट ए पॉइंट ऑन इच एक्सिस, ओके। तो हम लोग एक्सिस के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। तो बाद में सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला निकलेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो इंटीग्रेशन है, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेंगे, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसको हमने क्या बोला, ई बोला, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है, डी की वैल्यू कितना है, इतना, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके, कॉस थीटा, ठीक है। तो एक चीज़, मतलब अगर प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 19 देखे हो तो ये आपके लिए इंटीग्रेशन आपके लिए बाय हार्ट की खेल है, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो आपको एक काम करना होगा, इन सेंस पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे 1-2 स्टेप कराऊंगा, उसके बाद आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, फिर नोट डाउन करोगे, फिर मैं 2-3 स्टेप कराऊंगा, फिर वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो चीज़ों को, मतलब पहले समझो उसके बाद लिखो, ठीक है, तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखो ये जो डी क्यू है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, ओके, लेंथ को dx बोला, तो dx लेंथ में कितना चार्ज है, dx लेंथ में dq चार्ज है, और कितना लेंथ में कितना चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी, है ना। तो लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। अगर ये एक लेंथ ना होता, एक इस तरह की कुछ प्लेन शीट होता, ठीक है, तो ये क्या है, एरिया है, इस एरिया में चार्ज है, तो उस केस में हम डेंसिटी को, चार्ज डेंसिटी को सिग्मा लिखता, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू
चार्ज बाय एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक लेंथ है, ऑब्वियसली रिंग तो लेंथ ही है, तो लेंथ की वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी एक्स लिखा, और ये क्या है नीचे आर स्क्वायर। ओके, और ये कॉस थीटा। तो अभी देखो एक काम करते हैं, तो आर स्क्वायर को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि इसको मिटा दो। ओके, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करके रखो चीज़ों को, ठीक है। ओके, ये जो आर है ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आर स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस की वैल्यू कितना है, ये तो थीटा है, तो बेस इतना सा है ना ए, तो बेस इज ए, और हाइपोटेन्यूज कितना आर। ओके, तो बेस इज ए, हाइपोटेन्यूज इज आर। तो देखो आर को आप लिख सकते हो, अगर यहाँ पे रूट लगाए है ना, तो यहाँ पे भी रूट लगाओ। ठीक है, तो उस केस में आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे 1/2 लिख दो। ठीक है, तो एक सेकंड में देख लेते हो वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ये है a, तो r की वैल्यू क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 लिख दो। ठीक है, तो क्योंकि ये जो रूट है, रूट को अगर आप हटाओगे तो क्या मिलेंगे, जानते हो ये सब चीज़ें, फिर भी मैं बोल रहा हूँ है ना, अगर किसी को ना पता ना हो तो अच्छा रहेंगे, है ना। तो देखो ये रूट को हटाने से यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, रूट को हटाया तो ये मिला, तो r की वैल्यू कितना है, इतना। ठीक है, तो हमने बोथ साइड रूट लिया, तो ये क्या मिलेंगे, r मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, r है। ओके, तो यहाँ पे हमने r की वैल्यू इतना सा लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक देखो एक बार। तो अब यहाँ पे हम cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह पे a बाई दिस मच लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, इतना सा लिख सकते हैं, a बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ। ठीक है, तो अभी देखो जो कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर लेके आ सकते हैं ना, के लैम्डा, और यहाँ पे a कांस्टेंट है, फिर क्या क्या ऊपर dx और नीचे वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेंगे, 3/2। हाँ बोलो, यह आया कि नहीं समझ में। बहुतों को इस पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, ठीक है, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ क्या ही है। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा a इंटू ए टू द पावर हाफ, इंटू है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 1 प्लस ओके, तो 1 प्लस हाफ, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3/2। ओके, तो a की वैल्यू अगर ये हुआ तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, इसको a कंसीडर किया। ठीक है, ये क्या है, पूरा का पूरा इसको a कंसीडर किया, सेम ही तो है ना, तो इस तरह 3/2 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी एक चीज़ ध्यान से देखो। ठीक है, हमें पता है जो कांस्टेंट होंगे वो इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है कि नहीं, y तो इस सर्कल के रेडियस है, तो रेडियस ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं, है ना। यस, तो रेडियस y कांस्टेंट होंगे तो कांस्टेंट तो बाहर आएंगे। ठीक है, और जो a है, a क्या है, ये लेंथ, क्या अपने पॉइंट को इधर उधर मूव किया, अगर इस पॉइंट को पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे मूव किया होता तो ये a भी चेंज हुआ होता, है ना, लेकिन अपने तो पॉइंट को यहाँ पे फिक्स रखा, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है a है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में y एंड a दोनों को आप कांस्टेंट बोल सकते हो,
और इस क्वांटिटी को बाहर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप लिख पाओगे के लैम्डा ए बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे 3/2 और फिर इंटीग्रेशन dx, ऐसे आप लिख सकते हो। देखो समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो, आया समझ में? यस, ओके। तो इसको मिटा देते हैं ना। कुछ दावते तो बोलना मुझे, है ना। और ये भी बताना मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझा रहा हूँ या बेसिक से समझा रहा हूँ, ये भी बताना। मतलब आपसे वो मैच हो पा रहा है कि नहीं वो बताना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक से डिटेल्स में समझा रहा हो फिर भी बोलना, है ना। ओके, तो देखो ये हमें मिला E इज इक्वल टू दिस मच, ओके। तो यहाँ पे के लैम्डा ए डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे 3/2 और ये इंटीग्रेशन dx। तो dx क्या है? ये है। तो जब dx ऐसे dx बहुत ज़्यादा dx ऐसे जोड़ते जाओगे, ये सब ऐसे dx 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 है ना, तो ऐसे dx बहुत ज़्यादा जब ऐसे लेते जाओगे तो क्या मिलेंगे? पूरा का पूरा रिंग मिलेंगे, यानी पूरा का पूरा रिंग का सर्कम्फरेंस मिलेंगे, ठीक है। तो dx को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेंगे? पूरा का पूरा रिंग का ये जो सर्कम्फरेंस है ये सर्कम्फरेंस मिलेंगे। और ये रिंग क्या है? ये तो सर्कुलर है, और इस सर्कुलर रिंग का सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस पाई आर, ठीक है। अगर ये रेडियस आर हुआ तो ट्वाइस पाई आर। तो इसमें हमने रेडियस को क्या लिया? वाई लिया, ठीक है। तो अगर रेडियस वाई होंगे तो ये क्या लिखोगे? ट्वाइस पाई वाई, ठीक है। तो जब आप dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेंगे? सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कम्फरेंस ऑफ द रिंग, ओके। तो जिसको आप लिख सकते हो, ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को आप लिख सकते हो ट्वाइस पाई वाई, ठीक है, ओके। यही है। तो आया यहाँ तक समझ में? ओके। तो ऐसे आप रख देने से मार्क मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कुछ बुक्स में या रेफरेंस बुक्स में आपको फाइनल जो फॉर्मूला है, फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे सकता है। मतलब देखो उसको भी देख लेते हैं एक साथ, है ना। तो हमें क्या मिला था? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, ओके। तो कितना लेंथ में कितना चार्ज है, ओके। तो चार्ज को हमने क्यों बोला सपोज, और लेंथ कितना? इस पूरा का पूरा वायर का जो लेंथ है वो लेंथ कितना? सर्कम्फरेंस, है ना। तो सर्कम्फरेंस इज द लेंथ। तो सर्कम्फरेंस की फॉर्मूला कितना? ट्वाइस पाई वाई, ओके, क्योंकि रेडियस हमने वाई कंसीडर किया। तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू क्या लिख सकते हो? लैम्डा इंटू ट्वाइस पाई वाई, है कि नहीं? यस, ये लिख सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे k है और a है ना, के ए। तो लैम्डा इंटू ट्वाइस पाई वाई, ये आप देख पा रहे हो, ट्वाइस पाई वाई इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ट्वाइस पाई वाई इंटू लैम्डा, इसको हम q लिख सकते हैं। और क्या आएंगे? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कोई कोई बुक में मतलब इस तरह की एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना आप लोग, ओके, गुड। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द होल रिंग, ओके। तो अगर हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे, तो उस केस में इस ए को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। इन ए सेंस अभी यहाँ से यहाँ तक ए है, अगर यहाँ तक लाओ मैं इस पॉइंट को यहाँ तक लाओ तो क्या होंगे? ए विल बिकम a/2, ठीक है। जब मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा तो ए कितना हो जाएंगे? ये ए पूरा का पूरा 0 हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं इस पॉइंट को सेंटर पे ले आया तो ये ए क्या हुआ? 0 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए को 0 करना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ओके। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस केस में क्या लिख सकते हो? ई इज इक्वल टू के ए क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये फाइनल फॉर्मूला था, है ना।
तो यहाँ पे ए को 0 कर दो, ठीक है, और ये जो ए है इसको भी 0 कर दो, तो क्या मिलेंगे, आंसर 0 मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आएंगे, 0, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, मतलब क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है ना। देखो मेन चीज़ ये है कि यहाँ तक अब सॉल्व करने से मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना। लेकिन जो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, तो वह समझने के बाद आपको चीज़ें डाइजेस्ट होंगे, इन ए सेंस आप चीज़ों को डिटेल्स में समझ पाओगे, तब क्या होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएंगे, है ना। ओके तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0, इसका मीनिंग क्या है, ओके ये सेंटर है, तो यहाँ पे सपोज एक मैंने dx लिया, वही तो कर रहा था, है ना। यहाँ पे dq होंगे, यहाँ पे dq होंगे, ठीक है, इस dx में dq चार्ज होंगे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ये लिख नहीं रहा, ओके, तो ये होंगे डायरेक्शन, ओके। तो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिला, इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, तो ये भी ई होंगे, ओके। तो सेम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी सेम dq, ये भी सेम dq, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना ई मिला, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई मिला। तो अभी देखो दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से, ठीक है, तब क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर dq ले लो, ओके, यहाँ पे भी अगर dq ले लो तो क्या होंगे, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे ये होंगे डायरेक्शन, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिलेंगे, सिमिलरली दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर आप dq ले लो तो उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो फिर यहाँ पे अगर dq ले लो उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो अगेन ये कैंसिल होंगे, है ना। तो हर dq के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे एट द सेंटर, वो सब एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा रिंग के लिए क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट अगर कर दूँ मैं, इन ए सेंस अगर मैं इस सर्कल को एक सेमी सर्कल बना दूँ, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक है। तो जो IIT JEE की क्वेश्चंस होते हैं ना, JEE एडवांस की क्वेश्चन, उसमें ये सब ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। NCERT बुक में सिलेबस के हिसाब से क्लास 12 बोर्ड के लिए आप लोगों को यही चाहिए, ठीक है, सर्कुलर रिंग। लेकिन JEE एडवांस में क्या करेंगे, नीट एग्जाम्स में क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने देंगे, ठीक है। तो तब क्या करोगे, है ना। तो उसके लिए भी डरने की ज़रूरत है नहीं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूँगा, ठीक है, गुड, ओके। तो फिर एक काम करना, आप लोग लाइक करना वीडियो को, थोड़ा सा नहीं, मतलब अच्छे से लाइक करना, ओके, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, ठीक है।